आखिरकार झारखंड की विधानसभा से पास हुआ मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून। आप किसी मुसलमान या अन्य समुदाय के लोगों को मारा तो आरोपी को मिलेगी सजाए मौत। कानून पास होने के अंदर मुसलमानों के अंदर खुशी का माहौल, तिलमिला उठे नफरती लोग। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल पिछले कई सालों से देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। यानी बात बात पर मुसलमानों की हत्या कर दी जाती है, दलितों की हत्या कर दी जाती है। मॉब लिंचिंग कर आम जनता की नफरती गुंडे जान ले लेते हैं। लेकिन इसी बीच झारखंड की विधानसभा में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पास हो गया है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई मॉब लिंचिंग करता है, किसी की जान लेता है तो उसे सजाए मौत दी जाएगी, फांसी भी दी जा सकती है। यहाँ तक कि आरोपी को हट जाना भी देना होगा। आज तक ने इस खबर को छापा भी है। झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पास, आजीवन कारावास समेत किए गए थे 7 प्रावधान। यानी कि अगर आप झारखंड में कोई मॉब लिंचिंग करेगा तो उसे उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा या फिर सजाए मौत दी जाएगी। यहाँ तक कि 25 लाख का हर्जाना देना होगा। बिल पास होने के बाद मुसलमानों ने खुशी का इजहार किया है। इसके अलावा बिल पास होने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हम चाहते हैं कि सारे लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने अंदर की नफरत को खत्म कर दें। तो दोस्तों, अब आप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सुन लीजिए। राज्य में राज्य के अंदर सभी समाज, सभी वर्ग सौहार्दपूर्ण रहे, शांति और खुशहाली से रहें। ये आपका, हमारा सबका दायित्व बनता है और सभी यही चाहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वें, जिसका न नाम है न पहचान होता है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और आम नागरिकों को काफी तकलीफें देने का काम करती है। इसमें कोई भी हो सकता है। इसीलिए राज्य के अंदर शांत वातावरण, सौहार्द वातावरण, भाईचारे का वातावरण रहे, इसके लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए। अगर कोई नफरत फैलाता है, मॉब लिंचिंग करता है तो हमें मजबूरन उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना होगा। झारखंड में कानून बनने के बाद नफरती लोगों को तगड़ा झटका लगा है और अब इन नफरती गुंडों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अयोध्या भूमि विवाद को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी साधा निशाना। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अयोध्या कथित भूमि खरीद विवाद को लेकर सवाल उठाया है। दरअसल एक रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा नेता और सरकारी अधिकारियों द्वारा भारी मुनाफे की उम्मीद में अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए लगी होड़ को लेकर सवाल किया है। मामले पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राम के नाम पर मुनाफाखोरी भगवान राम के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने न केवल पाप किया है बल्कि अभिशाप को भी न्योता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खुली छूट के बारे में एक भी शब्द क्यों नहीं कहा? क्या ये भगवान राम के साथ विश्वासघात नहीं है? कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रमुख राष्ट्रीय अखबार की जांच का हवाला देते हुए कहा कि स्थानीय भाजपा विधायक मेयर राज्य ओबीसी आयोग के सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्णयाधीन राम मंदिर के पास जमीन खरीदी थी। मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि एक हिंदू सत्य के मार्ग पर चलता है और एक हिंदुवादी धर्म की आड़ में लूटता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूज रिपोर्ट को टैग करते हुए ट्वीट किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दलित सहित एशियाई के लोगों की जमीन भी प्रभावशाली लोगों द्वारा खरीदी जा रही थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने किया बीजेपी पर हमला। बोले भैंस बकरी चोरी में आजम खान जेल में है तो अखिलेश यादव पर कार्रवाई क्यों नहीं? दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव के मौसम फिर से गर्मा रहा है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां
पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। ऐसे में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि भैंस और बकरियों की चोरी में आजम खान जेल में है तो अखिलेश यादव बाहर क्यों हैं? ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आपका और आपका PM का क्या रिश्ता है? इस पर आप आम लोगों को जवाब दें। इस चुनावी माहौल में सभी नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ओवैसी पीछे क्यों कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपको अखिलेश यादव से इतनी मोहब्बत क्यों है? दूध मलाई और बाकी सब कुछ खाने वाले अखिलेश यादव बाहर हैं और आजम खान जेल में क्यों हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार और अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि छोटे मामले जैसे भैंस और बकरी की चोरी में आजम खान को जेल में कर दिया है, वहीं अब तक अखिलेश यादव पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और उन्हें केवल नाम का योगी बताया। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भड़के ओवैसी ने इस चुनावी रैली के दौरान अगले डिप्टी CM मुस्लिम जाति की ओर से चुने जाने की बात कही है। कानपुर में हुए प्रदर्शन की बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों का कोई नेता नहीं होने के कारण ही इस प्रदर्शन में 3 मुस्लिम लड़कों को गोली मारी गई थी। इसलिए ओवैसी का कहना है कि अगला डिप्टी CM मुसलमानों का होगा तो मुस्लिम भी अपनी बात सरकार के सामने रख पाएंगे।